हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशन के टेस्ट सीरीज का। यहाँ से आप क्वेश्चन मिला सकते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है सही मिलान करें, यानी कि मैच करेक्टली। यहाँ पे आपको लिस्ट 1 दिख रहा है एंड लिस्ट 2। तो पहला ऑप्शन में देख रहे हैं कि ए नंबर में आपको दिया हुआ है एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट टू दी पावर -1/2। ये इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया था, आप सभी बच्चे को पता होगा। C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन मैक्सवेल ने दिया था स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के लिए। तो सीधी सी बात यह है, स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू फार्मूला जब होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, उसे हम सिंपली लिख सकते हैं ना, √μ नॉट एप्सिलॉन नॉट को अगर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2 लिखेंगे और नीचे ले जाएंगे तो ये ऐसा आएगा, अर्थात ये LT-1 के इक्वल होगा। तो आप ए का आंसर ये 3 नंबर क्लिक करेंगे। कैपिटल जी का जो डायमेंशन है डियर स्टूडेंट्स, वो कैपिटल जी का डायमेंशन आप m-1 L3T-2 ये होगा। एंड ईटा का डायमेंशन आप सभी लोग जानते हैं कि ये होता है ML-1 और T-1। इस प्रकार से अगर म्यू नॉट यानी कि परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करेंगे वैक्यूम की, तो ये डायमेंशन होता है ML-T-2 A-2। इसीलिए बच्चों इस डी का आंसर हो जाएगा आपको 5 नंबर। डी का कौन हो जाएगा 5 नंबर। एंड बाकी करा गया 1/μ नॉट और एप्सिलॉन नॉट, तो बराबर हो जाएगा C² अर्थात L2 और T-2। तो ऑप्शन ये। इस प्रकार से बच्चों आप अपने क्वेश्चन में टिक कर लीजिए, अगर ये आप किए हो पहले से तो बहुत ही करेक्ट है। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि ए में कैपिटल जी का डायमेंशन, बी में एप्सिलॉन नॉट का, सी में मैग्नेटिक फाई का, डी में म्यू नॉट का और ई में मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का। सबसे पहले कैपिटल जी का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसे हिंदी में आप कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का अगर मात्रक की बात की जाए डियर फ्रेंड्स, तो वो कैपिटल जी का मात्रक आप सभी बच्चे जानते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², ये होगा आंसर। एंड एप्सिलॉन नॉट का मात्रक लगभग सभी लोग जानते होंगे, कूलम स्क्वायर पे न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ये सही है। एंड ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना डियर स्टूडेंट, इसको अंग्रेजी में कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में होता है निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की परावैद्युतांक या परावैद्युतता, सब एक ही वर्ड है। एंड 5B अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का जो ऐसे मात्रक है वो होता है डियर स्टूडेंट वेबर। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है म्यू नॉट अर्थात परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में होता है निर्वात की चुंबकशीलता, इसका ऐसा ही मात्रक होता है हेनरी/मीटर। एंड ये है जाई, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में ससेप्टिबिलिटी अर्थात ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर समझ गए होंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आप इसे अपने कॉपी पे लिखते जाएं, समझते जाएं। यूनिट डायमेंशन का बहुत ही गुड प्रॉब्लम ये सब है, इन्हें आपको ज़रूर करना चाहिए। ये एग्ज़ाम के व्यू से बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि सारा प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। आज क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें, ये भी मैच कहता है करने के लिए एनर्जी। सो डियर फ्रेंड्स, एनर्जी का जो डायमेंशन है ना, आप सभी लोग को पता है कि एनर्जी का, वर्क डन का, इनका जो डायमेंशन होती है वो ML2T-2 होती है। एंड
एनर्जी का हिंदी होता है ऊर्जा, है ना, और कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस नीट 2020 में पूछी गई थी डायमेंशन, तो स्ट्रेस का हिंदी होता है प्रतिबल, और प्रतिबल का जो बीमा है ना डियर स्टूडेंट्स, वो होता है ML-1T-2। प्रति इकाई लंबाई पर लगने वाले बल को स्ट्रेस कहते हैं। अब है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बैटरी में देखे होंगे कि इलेक्ट्रॉन की प्रवृत्ति है लो से हाई जाने का, पर बैटरी क्या करती है, उसे हाई से लो भेज देती है, तब जो वर्क डन होती है ना, उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल हिंदी में कहा जाता है। तो इसका जो डायमेंशन डियर स्टूडेंट, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात विभव और विभवांतर से क्या होती है, मैच करती है। तो ऑप्शन 4 नंबर आपको दिख रहा है ML-2T-3A-1, वो हो जाएगा इसका आंसर। सो बच्चा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय आवृत्ति ओमेगा से डिनोट करते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है वो T-1 होता है, जबकि मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड होता है, सबको पता है। अब हम बच्चे यहाँ बात कर ले किनकी, इनके बाद हम बात करेंगे इम्पेडेंस। अच्छा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही हैं, अतः आप यहाँ कंफ्यूज ना हो, ठीक है बच्चा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोणीय आवृत्ति और एंगुलर वेलोसिटी का हिंदी कोणीय वेग, दोनों सेम है। इम्पेडेंस, इम्पेडेंस अर्थात प्रतिबाधा, जिस प्रकार से प्रतिरोध पढ़े थे ना, उसी प्रकार एसी में होती है प्रतिबाधा। डीसी में प्रतिरोध और एसी में प्रतिबाधा। प्रतिबाधा भी हो सकता है, प्रतिरोध भी हो सकता है, प्रतिघात भी हो सकता है, प्रेरणित प्रतिघात भी हो सकता है, धारितीय प्रतिघात भी हो सकता है। ये सब जब आपसे पूछी जाती है तो उसका ऐसे मात्रक ओम होता है, और डायमेंशन जो रेसिस्टेंस का होता है वही इनका होता है, अर्थात इसका हो जाएगा ML-2T-3A-2। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में जैसा कि आप सभी बच्चे को दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 इज अ गुड प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे आपको कह रहा है कि टॉर्क, टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण, टॉर्क अर्थात बल आघूर्ण टाउ से डिनोट करते हैं बच्चा। तो टॉर्क का जो मात्रक होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है, क्योंकि डिफिनेशन आप सभी बच्चे को पता है, फोर्स और क्रॉस प्रोडक्ट किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू फोर्सेज। ओके, सो बच्चा ये आंसर हो गया। वर्क डन का सभी लोगों को पता ही होगा कि जूल होता है वर्क डन का। एंड इसके बाद है कैपेसिटेंस, वर्क डन का हिंदी होता है संपन्न कार्य। कैपेसिटेंस अर्थात धारिता, और धारिता के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था फेराड, इसीलिए ऐसे मात्र फेराड हो जाएगा। उसके बाद है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस अर्थात स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व का खोज करता था हेनरी, इसलिए इसका ऐसे मात्रक हेनरी हो जाएगा। रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस अर्थात प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर कर दिए। आई होप आपको क्वेश्चन 4 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, जैसा कि यहाँ भी आपको जो है मैच करने वाला है। देखो बच्चे, क्या है ना कि पहला है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम बराबर सूत्र होता है आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। आप फाउंडेशन में पढ़े थे, एल वेक्टर इक्वल टू डिनोटेड बाय एल वेक्टर। तो एल वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, और आर क्रॉस हटाएंगे तो आर, पी बराबर होता है एम भी, साइन क्या हो जाएगा बच्चा, थीटा। तो जब आप सारा का सारा डायमेंशन रखोगे, जैसे कि इसका मात्रक मीटर होता है, इसका केजी होता है, और इसका मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो फाइनली गुना उना करने के बाद आपको आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। चलिए, तो इसका एक का हो जाएगा 1 नंबर। चलिए, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। आई होप विशिष्ट प्रतिरोध सभी लोग जानते होंगे, रो बराबर RA/L होता है, इसीलिए ओम इंटू मीटर मात्रक हो जाएगा। कंडक्टिविटी,
कंडक्टिविटी कपा से डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी हिंदी होता है चालकत्व, और चालकत्व का जो मात्रक होता है वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि सीमेन बाय मीटर होता है। सीमेन अर्थात 1/ओम, ओम के व्युत्क्रम को सीमेन के नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट्स। आगे है परमीबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, हिंदी में होता है इसका कि निर्वात की पारगम्यता कहिए या चुंबकशीलता कहिए, इसका मात्रक जो है ना बच्चा हेनरी/मीटर होता है। एंड उसके बाद है निर्वात की चुंबक विद्युतशीलता, तो इसका मात्रक होता है फेराड/मीटर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर, ये भी आपको मिलान चिन्ह से रिलेटेड है, सो देखते जाएं। सबसे पहले है थर्मल कंडक्टिविटी कपा। थर्मल कंडक्टिविटी का हिंदी होता है तापीय चालकत्व, और तापीय चालकत्व का फॉर्मूला आप सभी बच्चे को पढ़ाया गया था, HI यानी हीट करेंट बाय एरिया इनटू डेल्टा टी अर्थात टेम्परेचर। सो बच्चा आपको दिख रहा होगा कि ये 5 नंबर में यहाँ पर है। अब हम बात करने वाले हैं गैस कांस्टेंट, है ना, आदर्श गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट अर्थात गैस नियतांक, और गैस नियतांक का जहाँ तक कि सूत्र होता है वो सभी बच्चों को पता है, PV/nRT होता है। तो वहाँ R निकाल लीजिए, तो PV/NT इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर है इंडक्टेंस, और इंडक्टेंस को डिनोट करते हैं L से, और आप सभी लोगों को पता ही होगा कि एनर्जी बराबर होता है फार्मूला 1/2 LI का स्क्वायर। तो 1/2 LI का स्क्वायर, L निकालेंगे वहाँ से फार्मूला, तो हो जाएगा 2U/I का स्क्वायर। कैनेटिक एनर्जी बराबर आई होप सभी को पता ही होता है 12 mv², एंड प्लैंक कांस्टेंट बराबर एनर्जी बाय आवृत्ति, फार्मूला सिंपल है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हुआ। इस वीडियो लेक्चर में हम कम से कम इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। 7 नंबर में भी वही है, आपको कहता है कि जो आपको मिलान करने के लिए कौन सा करेक्ट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सभी बच्चों को पता होगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अर्थात कोणीय विस्थापन, और कोणीय विस्थापन समतल कोण के जैसा ही होता है, इसलिए इसका ऐसे मात्रा रेडियन होती है। एंगुलर वेलोसिटी हिंदी होता है कोणीय वेग, और कोणीय वेग का आप सभी लोगों को लगभग पता होता है रेडियन प्रति सेकेंड इनका मात्रक है। चलिए एंगुलर एसिलरेशन कोणीय त्वरण, और कोणीय त्वरण का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी का मात्रक द्रव्यमान/आयतन अर्थात kg/m³। फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। तो इस प्रकार से सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम को फंडामेंटल मान के कह रहा है कि सरफेस टेंशन का डायमेंशन, जब आप इनको समघातता के सिद्धांत से बनाएंगे तो आपको ऑप्शन नंबर इनका डी आएगा आंसर। 9 नंबर मास तथा स्पीड में परसेंटेज एरर 2% है, तो काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज एरर मांग रहा है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे ना डियर स्टूडेंट, तो आपको आंसर आ जाएगा 8%। सॉल्व कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ना चाहेंगे। आपको कहा जा रहा है कि द डेंसिटी ऑफ अ क्यूब इज मेजर्ड बाय मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड इफ द मैक्सिमम एरर इन द measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, the maximum error in the measurement of density would be। आपको कहा जा रहा है कि वो घन है, उनका द्रव्यमान और भुजा का में लंबाई का एरर, महत्तम एरर 3% 2% है, तो घन के डेंसिटी में, तो डेंसिटी बराबर सबको पता है कि द्रव्यमान/आयतन, और आयतन बराबर LQ। पुट कर दीजिए, कैलकुलेट करिए, तो आपको प्यारा सा आंसर आ जाएगा कितना, 9% आएगा बच्चा।
तो आई होप आप ये सब समघाता के सिद्धांत से प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के कर लोगे। ऐसे भी आपको ये सब क्वेश्चन तो जीरो लेवल का है लग रहा होगा, है तो हीरो लेवल का, बट आप लोगों को बहुत आसान लग रहा होगा क्योंकि ये सारा कुछ आपको डीप में पढ़ाया जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 में कि समय t पर एक कण v का जो इक्वेशन है v बराबर AT प्लस बी बाय टी प्लस सी, अंग्रेजी में यहाँ पे छूट गया है b बाय टी प्लस सी होगा, है ना, रिप्रेजेंट किया गया तो ए बी सी अचर है तो उसका कह रहा है आपको डायमेंशन बताने। जब इनका डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो ए का निकलेगा LT माइनस 2 और बी का निकलेगा L और सी का निकलेगा T। आई होप आप यहाँ पे होमोजेनिटी प्रिंसिपल लगा के बना लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है दिए गए टाइम में विराम अवस्था से जी रूप से मुक्त रूप से यानी फ्री फॉल मोशन से कोई बॉडी को ना छोड़ देता है, ठीक ना। तो बॉडी को छोड़ दिया तो कहता है दूरी मापता है, वह आंकड़ों के लिए गुरुत्व त्वरण छोटका जी का प्रयोग करता है। यदि दूरी और समय में एरर, दूरी में एरर है E1 और समय में एरर E2 है तो यहाँ पे ह की जगह जी होगा, जी में प्रतिशत त्रुटि कहता है बच्चा। तो आपको खुद पता है कि न्यूटन का इक्वेशन होता है S बराबर UT प्लस हाफ GT²। आपने बॉडी को ऊपर से छोड़ दिया यानी कि प्रारंभिक वेग क्या होगा, बॉडी का 0 होगा। आप प्लस 1/2 ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जी कौन सी में माइनस में और टी का कौन सी स्क्वायर, तो आपको बचेगा S बराबर -1/2 GT का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको जी बराबर सूत्र हो जाएगा, जी बराबर हो जाएगा S और भागा में हो जाएगा T², क्योंकि -1/2 कांस्टेंट है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। अब आप इनमें से तो परसेंटेज एरर निकाल सकते हैं कि यानी डेल्टा जी बाय जी गुना कितना 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा, डेल्टा S बाय S गुना 100 और वो पावर चल जाएंगे इधर पीछे T² का 2 तो डेल्टा T बाय T गुना कितना हो जाएगा 100। अब एरर इसमें दिया है E1, इसमें एरर दिया है +2 हो ही गया E2, तो सिंपल है आपको आंसर आ गया E1 + 2 E2। तो आप ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर दीजिए। चलिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे और ये भी आपका प्यारा सा मिलान चिन्ह आ गया। कह रहा है फंडामेंटल यूनिट यानी मूल मात्रक कौन है, तो मूल मात्रक सभी लोगों को पता है केजी ही है, साथ ही तो फंडामेंटल मात्रक है डायरेक्ट SI यूनिट यानी व्युत्पन्न, व्युत्पन्न तो आपको सिर्फ कौन है न्यूटन है यहाँ पे। प्रैक्टिकल यूनिट प्रायोगिक है तो अश्व शक्ति यानी HP हॉर्स पावर, 1 HP और 746 वाट सब लोग पढ़े ही होंगे। सप्लीमेंट्री सहायक कौन है तो रेडियन है। तब बाकी का अनसेवरल मतलब हुआ अनुप्रयुक्त, अनुप्रयुक्त बिना मतलब का उपयोग करने वाला मात्रक केजी वेट, जैसे कि भार का मात्रक न्यूटन होता है जबकि हम लोग केजी यूज करते हैं इसीलिए इसे अनुप्रयुक्त यूनिट कहते हैं। अगला आपको 14 नंबर भी मैचिंग वाला है। तो एक AU 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर सूत्र होता है वैल्यू 1.49 गुना 10⁻11 मीटर, जबकि एक प्रकाश वर्ष LY लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसे लगभग हम 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है, आप सभी लोग को पता होगा कि 1.6 गुना 10⁻27 kg। एक कूलम बराबर होता है 3 गुना 10⁻9 स्टेट कूलम, जबकि एक वेबर बराबर होता है 10⁻8 मैक्सवेल। बच्चों ये सारा टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे एक AU अगर AU है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हुआ, LY है तो लाइट ईयर हुआ, गैलन एक गैलन बराबर 3.786 लीटर होता है, एक न्यूटन बराबर 7.23 पौंडल होता है पौंडल। एंड पौंडल एक FPS सिस्टम के आधार पे बल का यूनिट है और 1 kg वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। आगे हैं डियर स्टूडेंट्स आपका तापीय चालकत्व का SI मात्रक। अभी हमने आपको मैचिंग वाला में फार्मूला बताया था थर्मल कंडक्टिविटी, उसके आधार पर अगर आप रखते हो तो आपको आएगा वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, इसका SI यूनिट आएगा। एंड बच्चा ABCD में अगर एरर 1%, 2%, 3%, 4% है तो कह रहा है X बराबर ये फार्मूला इसमें एरर निकालना है। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनली 16% आंसर आ जाएगा। कितना 16%। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए आराम से, ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ जाएगी और आंसर आपको मिल जाएगा।
सो इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का बीमा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्क्वायर का बीमा है। तो आपको कह रहा है द डायमेंशन ऑफ 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्क्वायर वेयर एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो बच्चा ये तो एनर्जी डेंसिटी का सूत्र है कैपेसिटर में। तो एनर्जी डेंसिटी बराबर होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। रख दो, कैलकुलेट करो तो आपको पता चलेगा ml-t-2। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 18 नंबर कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय √a² माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1/a साइन इनवर्स a बाय एक्स। तो कहता है टेस्ट करिए कि ये जो इक्वेशन है ना ये सही है एक गलत है। तो जब LHS और RHS के डायमेंशन रखोगे ना तो ये आपस में बराबर नहीं होता है, इसीलिए इक्वेशन क्या है गलत है। नो करिए, बीमीय रूप से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करना इतना बहुत ही आसान है। इसमें 4 होगा, इसमें भी 4 होगा, इसमें कितना हो जाएगा 5 और इसमें हो जाएगा 4। तो आप ऑप्शन में देखिए 4 4 4 और 5, सॉरी 4 4 5 4 4 4 5 4, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 20 नंबर में कह रहा है बच्चा आपको 20 में कि वॉल्यूम इक्वल टू पाई रो r⁴ t/8 ईटा l है। तो इस चेक करिए डायमेंशनली सही है। तो आप जब इसको चेक करेंगे तो पता चलता है कि LHS बराबर RHS आ जाता है, इसलिए ये करेक्ट है। 21 में इलेक्ट्रिक फील्ड बट्टा मैग्नेटिक फील्ड का ऐसे यूनिट पूछ रहा है। सिंपल है, मैक्सवेल ने बताया था कि C बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड बट्टा मैग्नेटिक फील्ड बोलो या 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट बोलो, ये दोनों सेम है, इसलिए इसका अभिमात्रक हो जाएगा प्रकाश की चाल बराबर दोनों सूत्र होता है। इसीलिए प्रकाश की चाल बराबर जब E/B एंड 1/√μ0 और एप्सिलॉन नॉट होती है, μ0 और एप्सिलॉन नॉट, तो इनकी बीमा किसके बराबर होती है प्रकाश के चाल, और चाल की बीमा तो आप खुद जानते हैं LT-1। तो LT-1 का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन ये ए इज करेक्ट हो जाएगा। 22 में देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मोमेंटम यानी कि संवेग, एरिया यानी क्षेत्रफल, टाइम यानी समय को मूल मान लो, तो एनर्जी यानी कि का ऊर्जा का बीमा सिंपल है, समानुपाती कर दीजिए। ऊर्जा E के समानुपाती P को पावर A के पावर B और T के पावर C, और कैलकुलेट डायमेंशन रख के LHS RHS में कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली आपको जो है इनका आंसर आ जाएगा C नंबर करेक्ट आंसर, P A⁴ T⁻⁻1। तो इसमें निम्न में से किसकी संयोग की जो बीम है ना लंबाई के इक्वल है। सो बच्चा अंडर रूट H मतलब प्लैंक कांस्टेंट, G मतलब गुरुत्वाकर्षण नियतांक, अब बाय C⁴/2 रखेंगे तो आपको लंबाई का जो बीमा है वही बीमा प्राप्त हो जाता है। 24 में भी वही कह रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हैज द डायमेंशन ऑफ रेसिस्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से जो कौन है ऐसा जिसमें कि आप डायमेंशन पुट करेंगे तो प्रतिरोध का बीमा मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका सही है, अंडर√μ0/ε0 का अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको डायमेंशन मिलेगा किसका रेसिस्टेंस का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ स्पीड भी है, एक्सीलरेशन ए है, फोर्स F है, और कंसिडरिंग एज फंडामेंटल मान लो, तो डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस का कहता है आपको। तो सिंपल है, अगर इसे भी आप बनाएंगे तो आपको आ जाएगा V⁴ A⁴2 और F। ये सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 26, और ये भी बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पे कह रहा है कि अंडर√ε0/μ0 है, तो इनका जो दोनों का डायमेंशन रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर क्या आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आता है A⁴2 T⁴3 M⁻⁻1 L⁻⁻2। द रेशियो ऑफ एक नैनोमीटर, और नैनोमीटर आप सभी बच्चे लोग जानते हैं कि -9 मीटर होता है एक नैनोमीटर बराबर, और 1 मिलीमीटर यानी 10⁻³ मीटर होता है, और ये -3 कट के जाएगा तो +3 होगा, और -9 में से 3 प्लस वाला चल जाए तो 10⁻6 आंसर आएगा। मात्रक तो कुछ होगा नहीं क्योंकि दोनों तो मात्रक कट गए हैं, तो सिंपल है 10⁻6 हो जाएगा। फिर आपके बीच आ गया वही चीज़ मैच करने वाला, और ये चीज़ें इस प्रकार से हमारा फाइनल होने ही वाला है। तो 1 HP बराबर 746 वाट सबको पता है, 1 न्यूटन में 10⁻5 डाइन होता है, 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गाउस होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁴
19 जूल होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हमेशा याद रखिएगा। 1 फैराड बराबर 96,500। वैसे तो यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। दैट्स वाई आपको सारा क्वेश्चन ही तैयारी करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए। 29 CGS यूनिट ऑफ फोर्स एंड एनर्जी। एनर्जी यानी वर्क, दोनों एक ही वर्ड है, और कर दिया यानी दोनों में से किसी एक। तो फोर्स का तो आपको CGS मात्रा पता ही है, डाइन होता है, और वर्क एनर्जी का CGS क्या होता है, अर्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड ये किसके आधार पर हुआ, तो ये पाउंडल जो है ये FPS मात्रक है किसका, फोर्स का, ये नहीं होगा। न्यूटन तो ऐसा ही है, तो इस प्रकार से आप वो सब ठीक नहीं करेंगे। 30 नंबर, व्हिच आर द करेक्ट फार्मूला, कौन फार्मूला करेक्ट है। थोड़ा सा इसमें एरर है, इस पर वेक्टर चिन्ह छूट गया है, इस पर वेक्टर चिन्ह छूट गया है, तो ये वेक्टर लगा दीजिए। देखिए यहाँ क्या है ना, मैं समझा दूँ। पहला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट वर्क देती है, सही बात है। फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर देती है, ये भी सही है। करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको करंट देती है, बहुत अच्छा। करंट डेंसिटी, जे मतलब क्या होता है, करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व। कौन घनत्व, धारा घनत्व बच्चा। तो धारा घनत्व और एरिया को एरिया वेक्टर को क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको करंट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको याद रखना आज के बाद, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट हमें वर्क देती है, फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट हमें पावर देती है, करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें करंट देती है, यानी ये सारा का सारा करेक्ट है। सो बेस्ट ऑफ लक मेरे डियर स्टूडेंट्स। आप आई होप कि आप हर एक क्वेश्चन को अच्छे से मेहनत करेंगे और बनाएंगे। तो कृपया ध्यान दीजिएगा, अगला 10 से 15 दिन के बीच में आपका एक और 2 टेस्ट होने वाली है। एक वेक्टर का टेस्ट होने वाला है, और वेक्टर के जस्ट बाद आपका टेस्ट हो जाएगा पैरामीटर्स के साथ साथ कैनामेटिक्स के जितने सारे पैरामीटर्स हैं उनका, स्टैटिक्स का, 1D का, 2D का, वो सब मिला के एक साथ एग्ज़ाम होगा। सो आई होप आप चीज़ों को समझ गए होंगे। ओके बाय।